हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर में। आज का मेरा टॉपिक होगा 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम। तो देखिए, जिस तरह से 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, उसके बारे में जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड, हम उसको देखने वाले हैं। और देखिए, इस टॉपिक से सबसे बड़ी बात क्या है, कि मेरा जो क्वेश्चन बनेगा 4 साल के लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट आपको बता दें कि 3 साल के लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 से 4 साल के लिए आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड इसका क्या है कि देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो 5 साल के अंतराल पे होता है। तो देखिए, 2024 में इलेक्शन जब 2024 में हुआ और 2024 के बाद कब हो जाएगा तो 2029 में होगा। तो देखिए, 2024 से 2029 के ड्यूरेशन में जितने एग्जाम आने वाले हैं उसके मद्देनज़र यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इट में भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं और स्टैटिक्स फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, या किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम देखते हैं। देखिए, स्रोत कहाँ से लिया गया है तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से इसका स्रोत लिया गया है। आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया था। तो देखिए, 1 महीना पहले, चुनाव के 1 से 1.5 महीना पहले जो है आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। तो देखिए, चुनाव की घोषणा कब किया गया था तो 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा कर दिया गया था। अभी से साथ में ही आचार संहिता भी लागू कर दिया गया था। आगे बात करते हैं। और देखिए, आप इसका जो संस्करण याद कीजिएगा कि 2024 में कितने नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था तो 18th नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था। संस्करण याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड आपको संस्करण जो है देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था और नतीजा जो है 4 जून 2024 को घोषित किया गया था। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुई थी। तो देखिए, लोकसभा में जितने जो है सीट है उसके अनुसार अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए होता है तो इनके पास स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी का नहीं था। फिर भी आप देख सकते हो कि सरकार का गठन किया गया, लेकिन क्यों किया गया उसके बारे में हमें नहीं जाना है, हमें पॉलिटी से नहीं जाना है, बस हमें करंट अफेयर से लेना देना है। तो देखिए, इसके बारे में बात करता है क्या कि कितने 18वीं लोकसभा का चुनाव, क्वेश्चन क्या बनेगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में सफल हुआ था तो 7 चरणों में 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है सफल हुआ था। इसका नतीजा कब आया था तो 4 जून 2024 को इसका नतीजा आया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं किस पार्टी को कितना बहुमत प्राप्त हुआ। तो पहले तो हम आपको बता दें, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत जितना जो होता है, जितना सीट आना चाहिए, बहुमत आना चाहिए लोकसभा में बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, उसके किसी के पास नहीं आया था। तो देखिए, किसके पास कितना परसेंट के आसपास वोट आया था तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बीजेपी को जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई थी तो इसको 240 सीट जीता, जिसमें से 36.56% इसको वोट प्राप्त हुआ है। तो देखिए, आप जो है सबसे बड़ी बात है कि आप इस परसेंट को याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है आपको परसेंट देखने को मिल सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 21.19% वोट मिला है। थर्ड पार्टी कौन सा तो थर्ड पार्टी हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी, जिसको 4.58% वोट मिला है। AITC है जिसको 29 सीट पे 4.37% वोट मिला है। DMK को 22 सीट पर 1.82% वोट मिला है। वही बात करते हैं TDP को, तो TDP को 16 सीट जीता, उसमें से 1.98% इसको वोट दिया गया। वही JDU का जो है 12% वोट मिला और 1.25% इसको वोट मिला है। तो देखिए, वोटों की प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी को जो है 36.56 हो गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हो जाएगा 21.19%। तो ये दोनों के आपको याद करना जरूरी होगा क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ऑर्डर भी पूछता है तो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी के बाद आ जाएगा आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद आ जाएगा समाजवादी पार्टी। आगे बात करते हैं कि हमारा क्या है टोटल मतों की संख्या। बात करते हैं कि 18वीं लोकसभा में टोटल मतों की संख्या कितना मत प्राप्त हुआ है तो कुल मतों की संख्या जो आपके बारे में बता दें कि 65 पॉइंट, आप इसको याद करना लेना जरूरी है क्योंकि आपको जो है आने वाला 4 साल के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कुल मतों का प्रतिशत कितना रहा तो 65.79% रहा, जिसमें डाक मत पत्र को शामिल नहीं किया गया है। डाक मत पत्र को शामिल न कर करके 65.7
0.79% जो है वोट टोटल वोट मिला है। और वही बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट कहाँ में मिला है, तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोट मतलब कि 84% मतदान हुआ। उसके बाद असम में आपको बता दें कि 81% मतदान हुआ। देखिए क्या बात करता है कि लक्षद्वीप में कितना है, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, अगर लक्षद्वीप यूनियन टेरेटरी है तो यूनियन टेरेटरी में सबसे ज़्यादा वोट देखने को मिला है, 84% लोकसभा का वोट देखने को मिला है। वही बात कर दें आपको कि असम में, तो असम में 81% वोट देखने को मिला है। तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, सेकेंड में हो जाएगा आपका असम। और अगर बात करते वही अपना बिहार भी कम नहीं है कि सबसे कम मतदान करने में बिहार जो है 56.19% वोट रहा। वही जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 56.58% वोट रहा। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम को आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि इसको क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। और बिहार वाले को भी ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सबसे कम मतदान कहाँ में हुआ, तो बिहार में हुआ। कितना हुआ, तो 56.19% जो है सबसे कम मतदान हुआ। वही जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो 56.58% वोट रहा था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन, चुने गए सांसदों की औसत आयु। तो देखिए चुने गए सांसदों की औसत आयु कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 56 वर्ष इसलिए बोला गया है कि चुने गए सांसदों की 56 वर्ष आयु हो गई। बूढ़े और जवान दोनों के आयु को निकाल करके बीच में जो आयु आएगा उसी को काउंट कर लिया गया है। तो देखिए क्या बोलता है, चुने गए सांसदों की औसत आयु जो है 56 वर्ष हो जाएगी। वही बात करता है कि सब तीन सांसद हैं जो 25 वर्ष के हैं, 3 सांसद जो हैं जिनका एज जो है 25 वर्ष है। और सबसे उम्रदार सांसद कौन है, डीएमके के सांसद जो है KTR बालू। KTR देखिए इसका नाम याद रख लिएगा, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं। KTR बालू जो है उनका एज उस टाइम जब इलेक्शन हो रहा था उस टाइम एज 82 वर्ष था, जो कि अब उनका एज जो हो गया 83 वर्ष हो गया। तो देखिए अगर पूरे सांसद की औसत आयु की बात करते हैं तो 56 वर्ष हो जाएगा। वही अगर 3 सांसद जो है वहाँ 25 वर्ष के हैं, तो देखिए सांसद की आयु में एवरेज आयु कैसे निकाला गया है, जितने जवान सांसद है जितने बूढ़े सांसद हैं उनका एवरेज निकाल गया। तो बीच में कितना आ गया, तो 56 एज आ गया। सबसे 3 सांसद जो है सबसे 3 सांसद जो है 25 वर्ष के हैं। उसके बाद जितने उम्मीदवार हैं, उम्रदराज जो हैं KTR बालू हैं जिनका 80 वर्ष है, अब उनका 83 वर्ष हो गया है। आगे बात करते हैं, कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई। देखिए कितना, तो 24 महिला जो हैं टोटल विजयी घोषित की गई। जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद में से 4 कम हो गई हैं। तो देखिए क्या बोलता है कि 74 महिला सांसद जो हैं विजयी घोषित किए गए। याद कीजिएगा इसको कि 74 महिला सांसद जो हैं विजयी घोषित किए गए हैं। वही आपको बात करते हैं 2019 में 78 महिला सांसद थे, जो कि इस बार 4 कम हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन मेरा कौन सा है कि 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। तो क्या बोला गया है कि 2019 में जो है 216 सांसद, 2019 में जितने सांसद चुने गए थे तो 2019 से 216 सांसद इसमें भी आए हैं, और 2024 के चुनाव में भी उनको शामिल किया गया है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं, 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामला है। देखिए जितना रॉडिज्म है वहाँ पे भरा हुआ है। अब 50% देखिए कहने का लगभग 46% सांसद के पास जो है आपराधिक मामला है, मतलब कि रॉडिज्म है। और क्या 46% सांसदों के पास जो है आपराधिक मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद हो गए, जिसमें 24 जो है मुस्लिम थे। उसके बाद 3 जो है बौद्ध सांसद हैं। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि टोटल सांसद में जो 7 जो थे निर्दलीय सांसद हैं, 24 जो है मुस्लिम सांसद हैं, और 3 जो है बौद्ध सांसद हैं, मतलब कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले 3 सांसद हैं वहाँ पे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। तो देखिए 3 नए रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। क्या है 3 नए रिकॉर्ड। तो भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी, देखिए इसको याद कीजिएगा कि इंदौर से कौन है, तो भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,092 से पराजित किए गए हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाएगा आपके लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
सेकंड लाइन हो जाएगा कि इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अभी तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें सबसे अधिक अगर नोटा की बात करते हैं तो इंदौर सीट से मिला गया है। अभी तक 1951 से चुनाव हो रहा है, 51-52 से चुनाव हो रहा है, जो अभी तक आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा नोटा की बात किया जा रहा है तो 2,18,674 वोट नोटा प्राप्त हुआ है। और किससे कहाँ से प्राप्त हुआ है तो लोकसभा और विधानसभा से सबसे ज़्यादा इस बार जो है नोटा प्राप्त किया गया है 2,18,674। नोटा वोट क्यों दिया जाता है, नोटा वोट आखिर जाता क्यों है? वैसे क्षेत्र जहाँ से कोई भी सांसद को पसंद न किया जाता हो या नोटा हम उसी को देते हैं कि हमें जो है लोकतंत्र में विश्वास है, लेकिन जो यहाँ पे सांसद है जो हमारे लाइक का नहीं है, इसलिए वहाँ पे नोटा वोट ज़्यादा जला जाता है। वही बात कर दें कि कितना इस बार गया है कि 2,18,674 सबसे ज़्यादा वोट गया है। और वही आपको बता दें कि अपना भी बिहार कुछ कम नहीं है। देखिए यहाँ क्या बात करता है कि वर्ष 2019 में गोपालगंज में जो है बिहार में नोटा जो है में सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। तो इंदौर हो गया सबसे टॉप में। और 2019 में भी अपना बिहार कम नहीं रहा था, वो भी गोपालगंज में 51,660 मत जो है नोटा को दिया गया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुने गए थे। तो देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे तो सूरत के जो थे भाजपा उम्मीदवार जो थे मुकेश दलाल जो है निर्विरोध चुने गए थे। वही बात करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इसी तरह से जो है जितने क्वेश्चन जो इसमें है हम आपको बता दिए कि 18वीं लोकसभा चुनाव से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सभी क्वेश्चन यहाँ पे हो गया देखते हुए। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन जो है आपको अगले 4 साल तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे कि संस्करण कितना हुआ था, कितना % वोट मिला था, तो ये सब आपको देख सकते हैं। तो कितना % वोट मिला था 65.79% वोट मिले था। अगर सर्वाधिक वोट की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में मिला था 84%। वही अगर सेकंड की बात करते हैं तो फिर 81% आपको असम में मिला था। वही अगर बिहार की बात करते हैं तो 56.19% जो है बिहार में मिला था। वही अगर नया बात करते हैं कि अनुच्छेद 70 हटने के बाद अनुच्छेद 70 बाद की बात करते हैं कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 56.58% जो है वहाँ पे वोट किया गया है। इसी तरह से जो है आपका ये समाप्त होता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।